अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे विदहोल्डिंग टैक्स के बारे में। अगर आपका भी किसी बैंक में अकाउंट है और आप रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, तो आप कैसे अपने विदहोल्डिंग टैक्स को कम कर सकते हैं या बचा सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसी शिकायत आ रही हैं कि लोग फाइलर हैं लेकिन उनके फिर भी टैक्स जो है वो कट रहे हैं और गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस डिफाइन किए हुए हैं उससे ज़्यादा परसेंटेज के ऊपर टैक्स काटा जा रहा है। इस तरह हम कोई ऐसा एक्शन लें कि हम अपना विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो ख़त्म करवा सकें या उसको कम करवा सकें, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा आए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मिलती रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ की, यानी वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं और उनके जो अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान में हैं और जब वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस सेंड करते हैं तो उनको फिर भी टैक्स देना पड़ रहा होता है, जबकि गवर्नमेंट ने इस हवाले से ऑब्लाइज किया हुआ है ऐसे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, उनको रिलैक्सेशन दी हुई है क्योंकि वो पाकिस्तान रेमिटेंसेस सेंड करते हैं और पाकिस्तान की इकनॉमी को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है, चाहे उनका अकाउंट कन्वेंशनल बैंक में हो या इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से हो, उन्होंने कोई टर्म डिपॉजिट्स बाय किए हुए हों या उन्होंने सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ हो। जितना भी प्रॉफिट वो गेन करते हैं सालाना, उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट ने टैक्स अब नहीं रखा हुआ। फिर भी बहुत से बैंक्स हैं जो विदहोल्डिंग टैक्स की मद में उनसे टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने बैंक से रब्ता करें और उनको रिटर्न में इन्फॉर्म करें। FBR ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है तमाम बैंक्स को कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बैंक अकाउंट्स के ऊपर उनके जो प्रॉफिट्स हैं कोई विदहोल्डिंग टैक्स ना काटा जाए। ये नोटिफिकेशन मैं आपको FBR की वेबसाइट पर शो भी कर देता हूँ, आप इस नोटिस को डाउनलोड कर लीजिए और बैंक को शो करें fbr.gov.pk। यहाँ पर आप लास्ट में जाएं नीचे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऑर्डर्स एंड सर्कुलर्स का। यहाँ पर आप देखें इनकम टैक्स सर्कुलर आ रहा है लिखा हुआ, इस पर क्लिक करें तो आपको यहाँ तीसरे नंबर पर ही मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ये है 9 दिसंबर का 2020। तो ये देखिए डाउनलोड कर लीजिए। इसमें देखिए इन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू इंसेंटिवाइज रेमिटेंसेज बाय पाकिस्तानी सिटीजन्स रिजाइडिंग अब्रॉड बट होल्डिंग रुपीज अकाउंट विद अ शेड्यूल बैंक इन पाकिस्तान, प्रॉफिट ऑन डेब्ट to the extent of deposit made exclusively from foreign exchange is exempt from tax under clause 79 of part 1 of second schedule of income tax ordinance 2001। तो ये देखिए exempt from tax लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे। तो ये नोटिफिकेशन आप प्रिंट आउट इसका निकलवा लें और बैंक को शो करें तो आपका विदहोल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। अब बात कर लेते हैं रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ की। पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम में फाइलर के लिए 20% और नॉन फाइलर के लिए 30% करंटली टैक्स काटा जा रहा है, जबकि FBR के मुताबिक फाइलर के लिए 10% टैक्स है और नॉन फाइलर के लिए 15% टैक्स काटा जाता है विदहोल्डिंग टैक्स। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि जो सालाना आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो 5 लाख से कम होना चाहिए और तकरीबन 95% केसेस में ऐसा ही होता है कि जो एनुअल प्रॉफिट है वो 5 लाख से कम ही होता है। तो चाहे कन्वेंशनल बैंकिंग हो या इस्लामिक बैंकिंग हो, बैंक्स उस वक्त तक आपसे टैक्स ज़्यादा काटेंगे जब तक आप उन्हें रिटर्न में एप्लीकेशन ना दें। तो इस हवाले से एक और अपडेट ये है कि पहले ये एप्लीकेशन जो थी वो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे दी जाती थी, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन दी है FBR ने और अब आप प्लेन पेपर के ऊपर भी ये एप्लीकेशन दे सकते हैं बैंक को। स्टेट बैंक की जानिब से ये बात कम्युनिकेट की जा चुकी है ऑलरेडी तमाम बैंक्स को, लेकिन अक्सर वहाँ पर जो स्टाफ होता है वो इनएक्सपीरियंस होता है या कभी कभार वो जानबूझकर भी ऐसा करते हैं कि टैक्स काट लेते हैं आपसे। तो इसके लिए एक रिटर्न एप्लीकेशन दे के आप सेफ हो सकते हैं और अपना विदहोल्डिंग टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट विदहोल्डिंग टैक्स के हवाले से। आई होप कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।